जो कैंप लगाए जाते हैं 7 दिन के, इन कैंपों की बहुत बड़ी योजना होती है। ये सिर्फ कैंप नहीं होते, ये जीना सिखाते हैं, ये आपस में मिलजुल करके रहना सिखाते हैं। इसमें कई जातियों के बच्चे होंगे, कई धर्मों के बच्चे होंगे, कईयों की भाषा भी अलग होगी, कई लोग हो सकता है कोलंबस में रहते हों, कईयों के पापा बहुत बड़ी नौकरी करते हों, लेकिन यहाँ पर आकर के वो सारी चीजों निकल जाती है और हम क्या हो जाते हैं, हम NSS के स्वयं की बन जाते हैं। विद्यार्थी नहीं, हम यह सेवा सीखते हैं, इसमें कमेटी बनती है आपकी, तुमने दही बिछानी है, तुमने झाड़ू पोछा का काम संभालना है, तुमने खाने की व्यवस्था को देखना है, तुमने आने जाने वाले अतिथि जो है उनकी हमारा गुणवत्ता का सामान देखना है। तो यहाँ आपकी आदर्श कमेटी होगी और वो आदर्श कमेटी जिनमें वो बच्चे काम कर रहे हैं, कल को यहाँ पर बहन की शादी हो, भाई की शादी हो, कोई गुरुद्वारे का फंक्शन हो, कोई माता का मंदिर का कोई फंक्शन हो, कोई जागरण हो, तो उसको बच्चे का काम करते हैं। वो शर्माते भी है गरीब वाले, समझदारी भी है। तो हम क्या सीखते क्या है, आपस में भाईचारा को बनाना, कि हम सब भाई भाई हैं, हम सबका एक परिवार है, हमें एक दूसरे में कमी नहीं निकालनी चाहिए, बल्कि दूसरे की कमी जो है उनको करने के लिए सपोर्ट करना चाहिए। समझ पा रही नहीं वाली बात, ये कैंप क्यों है, इस कैंप का महत्व क्यों है, इट इज नॉट फॉर मी, इट इज फॉर मेरे लिए नहीं है, इसके लिए है। जब बनोगे, जैसे आज माननीय पूनम की इंस्पेक्टर जो गर्व के साथ कह रही थी कि मैंने NCC के कैंप अटेंड किए, मैं NCC के नेशनल क्रिकेट कैंप होते हैं उनको पढ़ाने जाता हूँ, कर्नल होते हैं, ब्रिगेडियर होते हैं, कैंप कमांडर होते हैं, और जब स्ट्रेस में मीटिंग होती हैं, कौन है, हमें काम क्या करने हैं, हम यहाँ मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ने नहीं आए, हम यहाँ एक गीता होलिस्वाद सीखने नहीं आए, क्या सीखने आए हैं, मानवता। क्या होती है मानवता, किसे कहते हैं मानवता। यहाँ पर जो हमारा डे बोली का नाइट का होता है, सुबह 4 बजे उठना है, ग्राउंड पे आना है, परेड करनी है, हमने बॉडी को वार्म करना है ना, आसन करना है, योग करना है, करो योग करो, ये पहन रखते हैं ना अभी 21 तारीख की, ये क्या करती है, अलग की करवाती है, तो ये काम किसका है। जब भी देश के अंदर कोई आपदा आएगी, कहीं पर बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, कहीं युद्ध चल जाए, कहीं और कोई बात आ जाए, किसको बुलाया जाता है, NCC और NSS, दो पर ही मान जाता है, क्योंकि उन लोगों की अच्छी नहीं। अब जैसे ट्रांसिट की करेंगे, सुबह 4 बजे से लेकर के रात को क्लासेस करेंगे, फिर उसके बाद आपका जो वार्म का है, ट्रेनिंग का है, वो होगा, फिर कैंप होगी, फिर रात को एक साथ सोने के लिए जाएंगे, फिर सीटी बजेगी, डॉक्टर रामचंद्र जी की, फिर करके आ जाएंगे, और जब कोई नहीं आएगा यहाँ पे ठंडा करेगा, फिर प्रार्थना होगी, फिर देखेंगे डॉक्टर रामचंद्र जी बाकी काबू करेंगे, देखो कौन सा बच्चा लेंगे, उनको किताब पूरी से याद करके ले जाएंगे। ये है कैंप, इसे कैंप कहते हैं। इस लाइफ में जो रगड़ कर जाती है, जो हम सीख जाते हैं, फिर हम अपने घरों में भी अपनी जो पले है ना उसको साफ करते हैं, यहाँ पर भी अपने आप ही करते हो ना, सब है कैसे मदद करता है, कितना मजा आता है, लाइन कर करके हम भोजन लेंगे है, और किसी पर ना मिल जाए तो किसी डॉक्टर रामचंद्र की बड़ी सख्त है, जैसे 200 रुपये जुर्माना दरी का भी ऐसी करेक्ट कराते देना पड़ेगा।
इसलिए यहाँ पर संतुलन बनाना सीख जाओगे, प्लेट में उतना ही लोगे कि अच्छा हो जाए, किसी के कपड़ों पर गिर न जाए, वो खराब ना हो जाए। ठीक है, कौन सिखा रहा है? सिचुएशन सिखा रही है, स्थिति सिखा रही है, जब सिखा रहा है। एक साथ हम ले रहे हैं, एक साथ बैठ करके खा रहे हैं, प्लेटों को एक साथ साफ कर रहे हैं, और वहाँ पर भाजी साहब की नजर पड़ जाए, सीमा जी की नजर पड़ जाए, सर इसने तो बिगाड़ा था, देखो उस कंट्रोल किया, आपने कंट्रोल किया, एक कॉल पर आ गए आप सब लोग, है ना। उसके बाद आग लग गई, लगती रहती है, कभी होटल में लगी दावा देने, आपकी लड़की को के पास में, है ना। तो वहां पर जब आग लगेगी तो किसको बुलाया जाएगा? पहले जो आम आस पड़ोस के लोग हैं जिन्होंने केस में सीखा है कि हाउ टू कंट्रोल द फायर, या सिखाया नहीं सिखाया तो सिखा देंगे, हमारी टीम आ जाएगी, जरूरी है। फायर पर कैसे कंट्रोल करना है, कैजुअलिटी हो गई है उसको कैसे ट्रांसपोर्ट करना है, एम्बुलेंस में कैसे लेकर के जाना है, सांस नहीं आ रहा CPR कैसे लेना है, स्टूडेंट सीट पर कैसे लेके जाना है, फोरेन सीट पर कैसे लेकर के जाना है, उसकी साधन नहीं है ब्लैंकेट पर कैसे लेके जाना है, लोगों की मौत है उसको शांत कैसे करना है, बड़े बूढ़े हैं उससे कैसे बोलना है, क्योंकि आप शासन प्रशासन का नाम है। इसलिए आपको 15 अगस्त 26 जनवरी पर भी कॉल किया जाता है। इसलिए आपको कोई भी जो हमारा हिस्टोरिकल फेस्टिवल होता है उस पर भी बुलाया जाता है। कोई भी किसी प्रकार की कहीं आपदा आती है तो उसमें भी आपको इन्वॉल्व किया जाता है। आपकी क्यूआरटी मजबूत होनी चाहिए। क्यूआरटी का मतलब क्विक रेस्पॉन्स टीम। आप अपनी टीम बनाइए, ये फायर टीम है, ये सेफ्टी टीम है, ये फर्स्ट एड टीम है, ये लॉ एंड ऑर्डर टीम है, ये ट्रांसपोर्ट टीम है, जिसमें है अब मैं यहाँ से बोल रहा हूँ और फिर वो पीछे जो है वो अपनी बच्चे में बच्चे हैं। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं कि जब वो उसकी कर्तव्य की बात है, जब हमें लगे नहीं रहा कि हमारे मतलब की बात है, तो उनके जीवन में क्या लगा है, इनके लिए हमारे पुलिस के प्रति कोई लगान है। जहाँ भी ये दाएं बाएं चलेंगे, आप टेढ़ी मेढ़ी चलेगी, वही गर्दन पटक की जाएगी और हेड मारा जाएगा। फिर वो नेताजी के पास जाएंगे, अभी नेताजी हमारे बच्चे ने तो कुछ किया नहीं था, तो पुलिस के जवान थे उन्होंने ऐसा कर दिया। अब क्या किया है तो तुम जान रहे हो कि यहाँ से सरकारी स्कूल के सरकारी स्कूलों के उसकी जवान ने तो निकल रहे हो, तुम यहाँ से निकल रहे हो और गलत कार्य कर रहे हो और ये नहीं देंगे तो तोड़ेंगे रिश्तेदारों को। बहन भाई तो सभी बराबर होती है ना। तो यहाँ क्या सिखाया जा रहा है कि सबसे पहले हमें बड़े बूढ़े बुजुर्ग बहन बेटी और गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। जब हम घर में माँ बाप का सम्मान करना सीखेंगे तो रास्ते में चलते हुए लड़के का भी सम्मान करना सीख लेंगे। जब हम यहाँ पर सम्मान नहीं करते गुरु का तो हम रास्ते में चलते हुए किसी और भी गुरु का सम्मान नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे खून में नहीं है अहंकार है। तो अहंकार को दबाओ, अच्छी आदतों को डालो ताकि जीवन का निर्माण अच्छा हो जाए। जब तुम बड़े हो जाओगे फिर मेरी बातों को याद करोगे। ये आए थे डॉक्टर MP सिंह साहब, सफेद कपड़े वाले, और उन्होंने हमें कहा था, सचेत किया था, काश हमने उस समय सीख लिया होता या अपने दिमाग में डाल दिया होता, इस कंप्यूटर में डाल दिया होता तो आज मुझे परेशानी नहीं होती। परेशानी होती क्यों है? परेशानी का कारण सिर्फ स्वयं तुम हो और कोई नहीं। बदल लो बेटे का कारण कौन है? हम स्वयं। जब हम नियमों की पालना नहीं करते तो परेशानी आ जाती है। जब हमारी 18 साल की उम्र नहीं है और हम 2 व्हीलर को सड़क पर दौड़ाते हैं और हमने ट्रेनिंग कहीं से नहीं ली है, हम किसी भी ट्रेनिंग सेंटर में नहीं गए हैं, तो गाड़ी चला देना ही सर्विसिंग नहीं है। आपको लाल बत्ती के बारे में पता नहीं, आपको रूल्स ऑफ रोड के बारे में पता नहीं, आपको जेब्रा क्रॉसिंग के बारे में पता नहीं, आपको व्हाइट पट्टी और पीली पट्टी के बारे में पता नहीं, क्रॉस किधर से करना है, कैसे करना है, कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है, ओवरटेक कैसे करते हैं, कहाँ रुकते हैं, कितनी स्पीड होनी चाहिए, ये सब कुछ पता नहीं है। बस गाड़ी चला रहे तो लगेगी किससे?
और लगेगी तो यदि किसी के टच भी होगी किसी कार वाले के और कोई गुंडा बदमाश मुबाली हुआ तो तोड़ देगा हाथ पैर तुम्हारे और बुला लेगा तुम्हारे माता पिता को और ले लेगा 10-20 हजार आपके माता पिता से। हैं? Am I right or wrong? और यदि पुलिस में पहुंच गए और तुम अंडर एज 18 से नीचे के तो फिर पुलिस वाले तुम्हारे माँ बाप को बुलाकर उसके नाम FIR लॉन्च कर देंगे और 25,000 का जुर्माना और 3 महीने की कैद तुम्हारे माँ बाप को। तो किसने कौन दोषी है इसके लिए? हम दोषी है ना, क्योंकि हमने नियमों की पालना की। सड़क पर चल रहे तो नियमों की पालना करनी चाहिए, स्कूल आ रहे तो स्कूल के नियमों की पालना करनी चाहिए, बैंक में जा रहे तो बैंक के नियमों की पालना करनी चाहिए, बिजली का बिल भरने जा रहे तो बिजली का बिल लाइन में भरना चाहिए, डॉलर ऊपर नहीं करना चाहिए। मेरा पापा तो ऐसा जो है इंस्पेक्टर है, ऐसी मैडम जी करते हैं, पता नहीं तुम्हें मैं किसके बीच हूँ किसका बेटा हूँ। भैया वो है उन्होंने मेहनत की थी, वो SHO इंस्पेक्टर बन गए। तुम मेहनत करके ऐसी हवलदार भी लग के सिपाही भी लग के दिखा दो ना आज के टाइम में। इंस्पेक्टर तो बहुत बढ़िया है। दूसरों के बल पर कभी नहीं जीना चाहिए। मेरा पापा ये है, मेरी मम्मी ये है, मेरा भाई ये है, तुम कौन हो? तुम्हारी इंसानियत से जब पापा मम्मी पहचाने जाएंगे, अरे राहुल का पापा है जा रहा है, ये तो कौन राहुल? अरे DC लग गया ना, IAS लग गया। फिर माँ बाप के नाम से नहीं जाने जाओगे, फिर तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे नाम से जाने जाएंगे। तो वहां तक पहुंचने के लिए तो बेटा दुनिया से अलग मेहनत करनी पड़ेगी। 24 घंटे तो सबके पास है क्या नहीं? लेकिन से स्कूल छोड़ते हैं, तुम में से ड्रग्स की दुनिया में जाते हैं, तुम लोगों में से ही 10-15 हजार की फैक्ट्री में नौकरी करते हैं और तुम लोगों में से ही नेता बनते हैं और तुम में से जो मेहनत करता है, जो गुरु की आदेश की पालना करता है और जो पीरियोडिक पर पढ़ाई को लेता है, किताबों को लेता है, वो क्या बन जाता है? तो ऐसे वैसा बन जाते हैं, कमांड करने वाले बन जाते हैं, IAS बन जाते हैं, IPS बन जाते हैं, HPS बन जाते हैं, SCS बन जाते हैं, लेक्चरर, प्रोफेसर, डॉक्टर बन जाते हैं। ये उसी श्रेणी में आते हैं, ये पूजनीय वंदनीय होते हैं। एक बार इनको नमस्ते नहीं होगी, लेकिन इनको नमस्ते इन्होंने पढ़ाया था। अभी सीमा जी कह रही थी मेरे मित्र थे, ये तो उनके तो हम शिष्य रहते हैं, उन्होंने पढ़ाया है। मतलब कितनी वो नहीं सुन रहे यहाँ पर, लेकिन फिर भी उनके लिए कितना आदर सत्कार जाना है। हम तो उनके स्टूडेंट, तुम भी कहोगे बड़े होने के बाद हैं कि डॉक्टर रामचंद्र जी ने बड़ा कहा था, बड़ी ताली बजवाई थी, और पता नहीं किसके लिए ताली बजवा रहे थे, क्यों बजा रहे थे, हम पता ही नहीं था, हम तो ताली बजा रहे थे। तुम्हारे लिए भी ताली बजी, तुम्हारे लिए भी डॉक्टर रामचंद्र जैसा कोई और पैदा हो जाएगा, बजवाएगा। जब तुम बड़ी पोस्ट पे आ जाओगे, वो कहेंगे जब डॉक्टर प्रोफेसर MP सिंह जैसे बन जाओगे तो फिर वहीं से स्वागत होगा, दूर से स्वागत होगा, बड़ा मन सजाया जाएगा, लाखों रुपए खर्च किए जाएंगे और लोग सुनने के लिए आए। अच्छी बात को हर कोई सुनना चाहता है। आप लोगों को भी अच्छी किताब पढ़नी चाहिए। ये मोबाइल कुछ नहीं देगा, मोबाइल में है सब कुछ, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं है, इसमें तो बहुत कुछ है, ज्ञान है, विज्ञान है, सौंदर्य है, सब कुछ है। लेकिन तुम्हें क्या चाहिए? तुम क्या खोज रहे हो इसमें? तुम कौन से खोजी हो? वैज्ञानिक बनना है तो खोज करनी पड़ेगी। और छोटा सा बच्चा वैज्ञानिक होता है जब तक वो बोलना नहीं चाहता, बॉल फेंके दो बेड के नीचे, वो खुद घुस करके उसमें से निकाल करके ले आता, उसे कुछ नहीं पता होता, वो वैज्ञानिक है। और तुम जैसे जैसे बड़े हो जाते हो, तुम्हारा विज्ञान छुप जाता है, खत्म हो जाता है। तो अपने अंदर के विज्ञान को मत छुपने दो। अपने सबके अंदर अनुमान है, सबके अंदर वही खून है, सबके अंदर वही हड्डियां हैं, लेकिन परवरिश जैसी होती है, संगति जैसी आ जाती है, हम लोग वैसे ही
बन जाते। जैसी संगत वैसी रंगत। कहते ना हमारे देश कैसा होना चाहिए, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। कैसे करेगा, कौन करेगा? जो पवित्र आत्मा होंगी वो करेंगी विश्व का कल्याण। तो दूषित आत्मा नहीं कर पाएंगे। वो तो चोरी नजर से देख रहे हैं, पाखंड नहीं है, वो तो हर चीज में दोष देख रहे हैं, वो थोड़े कर पाएंगे। अभी से यदि बनोगे विश्व का कल्याण करना है तो राम के आदर्श को मानना पड़ेगा। प्यारे बच्चों, राम का आदर्श देखा है ना, राम जी, रामचंद्र की, अरे जोर से बोल दो, भगवान रामचंद्र की बोल दो, या इन रामचंद्र की बोल दो, वो भी गुरु है। अरे रामचंद्र तो रामचंद्र है। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तुमका कौवा मोती। वही हो रहा है क्योंकि तुम्हारे शिक्षा और संस्कारों में कमी आ गई है। ठीक है, ज्यादा नहीं कहता, वक्ता हूँ, सुबह से शाम तक बोलने का काम है, लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी नहीं हो रही, कभी चली जा रही है, कभी आ रही है, और तुम्हारे पेट में भी चूहा कूद रहे हैं, तुम्हारा भोजन भी तैयार हो चुका है। तो कई लोग तो हो सकता है भीम हो, सिर्फ उसी का इंतजार कर रहे हो, क्योंकि कभी डॉक्टर साहब बंद करें तो जाए हम उधर की तरफ। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। मेरे प्यारे बच्चों, शराब ड्रग्स का सेवन नहीं करेंगे और जो हमारे इर्द गिर्द रहते हैं उनको भी शराब ना पीने की सलाह देंगे। तंबाकू के नुकसान बताएंगे और तंबाकू ना लेने पर क्या क्या फायदे होते हैं उनको बताएंगे। अपना जीवन सार्थक रखते हुए भारत और हरियाणा की शान में लोगों को जागरूक करेंगे। प्रधानमंत्री के नारे देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। वाह, ले जय मातरम। हम करेंगे। देश को अर्पण। वाह।